लो शिव बेटा, पेपर्स पर साइन कर दो। पेपर्स पे साइन करते ही पूरा हॉस्पिटल और बिजनेस मेरे बेटे कीर्तन का हो जाएगा और ये शिव बन जाएगा दर दर की ठोकरें खाने वाला भिखारी। 7:30 बज चुके हैं, ये शक्ति अब तक आई क्यों नहीं? सॉरी शक्ति, अब मुझे साइन करना ही होगा। थैंक गॉड, सही टाइम पर पहुंच गई शक्ति। ये चोट? ये चोट तुम्हें कैसी लगी? डॉक्टर शिव, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। डॉक्टर शिव, हमें सबूत मिल गया, अब आप हॉस्पिटल से अलग नहीं होंगे। हम आपको साइन नहीं करने देंगे। जीआरके हॉस्पिटल के एमडी और ट्रस्टी आप हैं और आप ही रहेंगे। ये कहां से आ गई शुभ घड़ी में विघ्न डालने? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? वॉचमैन। यस सर। ये लड़के अंदर कैसे आई? सर हमें पता ही नहीं चला कब चकमा देके अंदर आ गई। मैंने तुम्हारे चाचा से साफ साफ कहा था कि तुम या तुम्हारे परिवार का कोई भी सदस्य शिव या हमारे घर के आसपास फटकना भी नहीं चाहिए, और तुम सीधा घर में घुसी चली आई। और यही नहीं, सबके सामने मेरे बेटे का हाथ पकड़ रही हो। अजीब बेशर्म लड़की है ये। पापा, अगर यहां आई है कोई तो वजह होगी, एक बार इसकी बात तो सुन लीजिए। वजह कोई भी हो शिव, लेकिन ये लड़की हॉस्पिटल के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकती है।
इट्स ओके डॉक्टर शिव, हम हर कड़वी बात, हर अपमान सह लेंगे, लेकिन आपको इन पेपर्स पे साइन नहीं करने देंगे। अगर हॉस्पिटल शरीर है तो आप उसमें बसने वाली आत्मा, आप हॉस्पिटल से अलग नहीं होंगे। तुमने मेरे मकसद को शुभ मुहूर्त से अलग कर दिया। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी शक्ति। पता नहीं आज भोलेनाथ की क्या इच्छा है। पहले तो मेरे साथ छुप छुप के रोमांस करती थी और अभी सबके सामने शिव भैया का साथ दे रही। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। शक्ति, शक्ति, मैं तुमसे बात कर रही हूं। शक्ति बेटा, हम में से कोई नहीं चाहता है कि शिव की जगह कोई और ले। अरे वैसे भी शिव की जगह कोई और ले भी कैसे सकता है? शिव इस हॉस्पिटल की जान है, करता धरता है, एक्स फैक्टर है, या कुछ भी कह लो, सब कुछ है हमारा शिव। पर हम कर भी क्या सकते हैं? इस वक्त हमारे परिवार का साथ समय नहीं दे रहा है। और तुम समझ नहीं रही हो। ऑल थैंक्स टू यू। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ये सब जो है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का फैसला है। तो फैसला बदला भी जा सकता है ना मंदिरा। आंटी जी, बोर्ड को अपना फैसला बदलना पड़ेगा। अब आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कश्यप साहब? क्या हम सब अभी यही माने कि डॉक्टर शिव और इस लड़की के बीच में कोई रिश्ता नहीं है? आपने देखा नहीं कैसे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, कैसे एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे ये लोग, जैसे इस हॉल में इन दोनों के अलावा कोई है ही नहीं। आंखों की बात छोड़िए साहब, इन्होंने तो एक दूसरों के हाथों में हाथ डाला हुआ है। बस रोमांटिक गाना बजने की और फूलों के बरसने की देरी है। अरे हाँ, वो कौन सा गाना था? दो दिल मिल रहे हैं मगर सबके सामने सामने।
देखिए, हम सब लोग यहाँ पढ़े लिखे ओपन माइंडेड लोग हैं, तो आपको आपकी पर्सनल लाइफ में जो करना है वो कीजिए, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हॉस्पिटल के रेपुटेशन की बात आती है ना, तो हम ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे जिससे कि हॉस्पिटल की गुडविल कम हो। और अगर हॉस्पिटल के मेन ट्रस्टी पर लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे ना, तो हमारे हॉस्पिटल पर कौन ट्रस्ट करेगा? पर ये लड़की है कौन? ये उस टाइप की लड़कियों में से है जो जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए शॉर्टकट्स ढूंढती हैं। ऐसी लड़कियों को गोल्ड डिगर कहा जाता है। ऐसे ही शॉर्टकट लेके डॉक्टर बनेगी और ऐसे ही इसे स्कॉलरशिप मिली होगी। इसे स्कॉलरशिप मिली हुई है? हाँ, डॉक्टर शिवी ने तो दिलाई थी। ओह अच्छा, अब समझ आया। अच्छा, ये वही है जिसका डॉक्टर शिव के साथ पेपर में फोटो छपा था। ये दोनों तो रोमांटिक कपल है। क्या पोस्ट थी वो, वहाँ पर भी कैसे हाथ पकड़कर खड़ी थी। ये छोटे घरों की लड़कियाँ और इनके बड़े बड़े सपने ऐसे ही तो पूरे करती हैं ये अमीर लड़कों का हाथ पकड़कर। कश्यप सर, डॉक्टर कीर्तन के एमडी और मेन ट्रस्टी बनते ही इस लड़की की स्कॉलरशिप कैंसिल करा देनी चाहिए। ऐसी लड़कियों के कारण ही तो। ऐसी लड़कियों के कारण क्या? बताइए, ऐसी लड़कियों के कारण क्या? मैं बताता हूं। ऐसी लड़कियों के कारण बाकी लड़कियां आवाज उठाना सीखती हैं, अपने हक के लिए लड़ना सीखती हैं। ऐसी लड़कियों के कारण लड़कियां लड़कों से आगे निकल जाना सीखती हैं। ऐसी लड़कियों के कारण उनके माँ बाप का सीना चौड़ा होता है और छोटी सोच वाले लोगों का कद समाज में छोटा हो जाता है। ऐसी लड़कियों के कारण समाज आगे देखना सीखता है और धक्की सोच के मुंह पर ताला लग जाता है। ऐसी लड़कियों के कारण सही सही और गलत गलत साबित होता है। ऐसी लड़कियों के कारण लोगों की जान बचती है। चाहे वो घाट पर मरता हुआ बच्चा हो
या बनारस का टॉप न्यूरो सर्जन। आप पब्लिक सर्वेंट हैं, आपका काम है समाज की सेवा करना। आपने ऐसे इंसान को यहाँ जेल में अरेस्ट करके रखा हुआ है। अभी के अभी डॉक्टर शिव को छोड़िए और उन गुंडों को जाके पकड़िए। ऐसी लड़कियों के कारण लड़कियां ये याद रखती हैं कि वो शक्ति का रूप होती है। अगर ऐसी लड़की हर घर में पैदा हो जाए ना, तो देश का नहीं दुनिया का उद्धार हो जाएगा। और यही है वो लड़की जिसके कारण तुम जेल गए थे, और यही है वो लड़की जिसकी वजह से हमारे खानदान की बदनामी हुई है। नहीं पापा, आप गलत कह रहे हैं। हर बार आप वही कहते हैं, जो कुछ भी हुआ शक्ति की वजह से हुआ, जो कुछ भी हुआ इसमें इसकी गलती है। बार बार वही बात दोहराना कि शक्ति की गलती है। नो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज नॉट राइट। उसकी कोई गलती नहीं। डॉक्टर शिव शांत हो जाइए। जो लोग सच बोलते हैं ना, उन्हें आवाज ऊंची करने की कोई जरूरत नहीं होती। हमें पता है कि हमारे भोलेनाथ हमारे साथ है और हमारा सच भी। अंकल जी, हमें प्लीज माफ कर दीजिए। हम यहाँ कोई तमाशा करने नहीं आए। हो सकता है कि हम गलत हो, हमारा दोष हो, लेकिन हम दोनों एक बात से सहमत है ना कि डॉक्टर शिव बेकसूर है। और उन्हें इस बात की सजा नहीं मिलनी चाहिए। आप भी नहीं चाहेंगे ना कि डॉक्टर शिव से उनका हक छीना जाए? आप भी नहीं चाहेंगे ना कि डॉक्टर शिव हॉस्पिटल से रिजाइन करें? हम इस बात में आपके साथ हैं, आपके खिलाफ नहीं। और यही बात साबित करने हम यहाँ आए हैं, सच साबित करने आए हैं। ओ नो, कहीं ये रघुनाथ इस शक्ति के झांसे में ना आ जाए। मुझे कुछ करना होगा, बाजी को अपने फेवर में बदलना होगा। भाई साहब कुछ भी करके इस लड़की को बाहर निकालिए। अरे शिव को देखिए, उसका गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अगर उसे फिर से अटैक आ गया तो? और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी रेस्टलेस हो रहे हैं। भाई साहब, अगर शिव को फिर से अटैक आ गया तो हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। उसका राज बाहर आ जाएगा। इस लड़की की और उसके परिवार की तो आदत है हर बात पे तमाशा करना। अगर कुछ भी हो गया ना तो ऐसा ना हो कि इसके चक्कर में हमारा ही तमाशा बन जाए। हमारे परिवार के लिए, परिवार की इज्जत के लिए प्लीज इस लड़की को बाहर निकालिए। पर मंत्रा बेटा, ये कह रही है कि ये बात साबित कर देगी, तो मुझे लगता है कि हमें ऐसे एक मौका देना चाहिए। अपने आप को निर्दोष साबित करने का एक मौका दे देते हैं। और फिर अच्छा है ना, अगर शिव निर्दोष साबित हो जाता है तो उसे रिजाइन नहीं करना पड़ेगा। तुम भी तो यही चाहती हो ना? गई भैंस पानी में या फिर छोटी भाभी पानी में? ऑफ कोर्स भाई साहब, पर सुनो लड़की,
हम तुम्हें एक मौका देते हैं। प्रूव करो अपने आप को कि तुम बेकसूर हो, बेगुनाह हो और बेदाग हो। नहीं, पहले यह साबित हो जाए कि तुम दोनों निर्दोष हो। अगर तुम दोनों अपने आप को निर्दोष साबित कर देते हो तो ना तो तुम्हें हॉस्पिटल से रेजिग्नेशन देना पड़ेगा और ना ही इस लड़की की स्कॉलरशिप जाएगी। घुटना मुड़ेगा तो पेट की तरफ ही ना। आखिर बाप ने बेटे की ही साइड ली। मॉम, लेकिन अब हम करेंगे क्या? मुझे पूरा यकीन है शक्ति शिव भैया को इनोसेंट साबित करके रहेगी और फिर शिव भैया को रेजिग्नेशन नहीं देना पड़ेगा। कम ऑन शक्ति। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सो मच इस मौके के लिए। हम ये मौका बिल्कुल वेस्ट नहीं होने देंगे। अब हम प्रूव करके रहेंगे। सबूत के साथ हम ये साबित करके रहेंगे कि डॉक्टर शिव और हम दोनों बेकसूर हैं। कि आप लोग सबने जो देखा, जो सुना, वो सब गलत था। कि हमें फंसाया गया। हमारा अखबार में वो फोटो आना, डॉक्टर शिव का जेल जाना और उन्हें एमडी और ट्रस्टी की पोजीशन से हटाना, ये सब किसी की सोची समझी चाल थी। और वो इंसान इस पार्टी में मौजूद है।